पार्ट 1 ड्राइंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.1 का स्टार्ट करने लगे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो ये भी हमने जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि a ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। और कंडीशन इसमें दी हुई है कि x जो है हमारे पास 1 ओवर ए या 1 ओवर बी जो है वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम x की जगह पर अगर 1 ओवर ए यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए a और 1 ओवर ए, ये a से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आपका 0। तो समथिंग ओवर 0 जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ तो x की जगह पर 1 ओवर ए नहीं पुट कर सकते। इसी तरह हमारे पास b जो है वो b के लिए भी कंडीशन है कि x को जहाँ पे x की वैल्यू हम 1 ओवर b जो है वो पुट नहीं कर सकते। अगर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0। तो b ओवर 0 जो है वो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। अब इसको मैं इस तरह सॉल्व करते हैं कि अगर हम a ओवर ए एक्स माइनस वन, अब ये a जो है यहाँ पे हमारे पास जो राइट साइड है उसमें हमारे पास क्या है, a प्लस बी, तो उसमें से हम क्या ले लेंगे, माइनस बी प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन माइनस ए इज इक्वल टू 0। यानी a वाले के साथ हमने b वैल्यू ले ली और b वाले के साथ हमने a को जो है वो रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है वो एलसीएम लेंगे, तो a माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस बी, ए एक्स माइनस वन, ठीक है, ओवर ए एक्स माइनस वन, ठीक है। जब इसको आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस वन। इसी तरह इसका भी एलसीएम ले लें, तो b माइनस ए इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एक्स माइनस वन, ठीक है, ओवर बी एक्स माइनस वन। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस ए बी एक्स प्लस, ये माइनस है अंदर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा b ओवर ए एक्स माइनस वन। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा b माइनस ए बी एक्स प्लस a ओवर बी एक्स माइनस वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो तरतीब दे लेते हैं, यानी कि पहले हम लिख लेते हैं a प्लस बी माइनस ए बी एक्स ओवर ए एक्स माइनस वन। इसी तरह a प्लस बी माइनस ए बी एक्स ओवर बी एक्स माइनस वन, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये अगर इक्वल टू 0 है, अब इसका हम दोबारा एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि a प्लस बी माइनस ए बी एक्स को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ए एक्स माइनस वन, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर a प्लस बी माइनस ए बी एक्स था, ये हमने कॉमन ले लिया, तो 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या किया है, इसका एलसीएम ले लिया है कि बी एक्स माइनस वन को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एक्स माइनस वन। इसी तरह ए एक्स माइनस वन को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस वन, और नीचे वाले नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि हमने लास्ट कंडीशन देखी थी पहले कि अगर ए बी जो है वो इक्वल टू 0 है, तो यहाँ तो a इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे b इक्वल टू 0 होगा, या फिर हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि a b दोनों जो है वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो अगर इस कंडीशन को जो है हम यूज करते हैं तो इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0। और इसी तरह ये हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन और माइनस वन माइनस टू ओवर ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से हम x की दो वैल्यूज निकाल लेंगे कि यहाँ से अगर आप वैल्यूज निकाल लेंगे, इधर आपका डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये इधर जब मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 से कोई भी नंबर आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वह आंसर आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2, यानी ये माइनस 2 था, राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से हम जो है एक्स कॉमन ले लें, तो एक्स इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगी 2 ओवर a प्लस
बी। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ चुका है। अब दूसरा सोल्यूशन भी हम इस तरह जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वो क्या आएगा हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, यानी कि ये नेगेटिव था, जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने, तो a प्लस बी ओवर ए बी इज इक्वल टू एक्स। तो जो हमारे पास दो वैल्यूज ये हैं x की आ गई हैं, दो सोल्यूशन आए हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो भी हमारे पास क्या आएंगे, दो आएंगे, इसके रूट्स जो है वो दो आएंगे। वो कौन से आए हैं जी, a प्लस बी ओवर ए बी एंड 2 ओवर a प्लस बी। ठीक है।